हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारी न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 1 मैं आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हो। तो मैंने बोला था स्टूडेंट कि आप पार्ट 1 को 300 लाइक करो तो मैं न्यू पार्ट बनाऊंगा, बट आप सभी ने इतना प्यार दिया कि उस वीडियो को 500 से ऊपर लाइक कर दिए। इसलिए स्टूडेंट आज मैं इसका न्यू पार्ट बना रहा हूँ और इस वीडियो का टारगेट है स्टूडेंट कम से कम 500 लाइक्स। ओके, जिस दिन आप 500 लाइक कर दोगे उसी दिन इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, मैंने बताया था कि अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है फिजिक्स में 20 से लेकर 25 नंबर का आता है, और जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सीखोगे तो आपका जो सपना है ना बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि आप 90+ तब तक स्कोर नहीं कर सकते हो जब तक आपको न्यूमेरिकल करना सही तरह नहीं आता है। क्योंकि 20 से 25 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स के हैं, और जब आप 20 से 25 नंबर छोड़ के आ जाओगे बोर्ड परीक्षाओं में तो क्या 90+ आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे यार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है तो उसके लिए 5 बातें याद रखना। कौन सी 5 बातें हैं स्टूडेंट? सबसे पहले, जो भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें राशि पहचाननी पड़ती है। अब राशि पहचानने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए। या तो आप राशि को किससे रिप्रेजेंट करते हो पता हो, जैसे मैं कहूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये नहीं पता कि किससे रिप्रेजेंट करते हो तो क्या कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, हम उसके मात्रक से पता कर सकते हैं कि ये हमें दे क्या रखा है। ठीक है, तो 2 चीजें पता होनी चाहिए अगर हमें राशि पहचाननी, तो एक तो उसका मात्रक या फिर हमें राशि का नाम अगर सही तरह पता है तो। दूसरी बात, मात्रक को परिवर्तित करना आना चाहिए, क्योंकि वो सारे यूनिट्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स में हमें एम के सिस्टम में लगाने पड़ते हैं। अगर कोई बड़ा यूनिट दे रखा है तो हम उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर छोटा यूनिट दे रखा है तब भी उसे हम उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एम के एस में हमको कन्वर्ट करना है जितनी भी क्वांटिटीज हमको दे रखी हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज होती है मात्रा को परिवर्तित करना। अभी हमारा पहला पॉइंट चल रहा है स्टूडेंट राशि को पहचानना, कि राशि को कैसे पहचानते हैं। तो पूरी फिजिक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मात्रक क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती स्टूडेंट तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना न्यूमेरिकल्स में तो भी आपको हीरो बना दूंगा मैं 1 से 1.5 महीने में, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज स्टूडेंट, दूसरी बात हो जाएगी फिर सूत्र लगाना। अब हमको ये पता पड़ गया कि राशि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हमको पता पड़ गया मात्रक पूरा कन्वर्ट करके आ चुका है। उसके बाद हम फिर पता करते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, कि कैलकुलेशन भी वीक है ना, वो भी हम स्ट्रॉन्ग करा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, 1 से 1.5 महीना हमको दे दो, न्यूमेरिकल्स हम सिखा देंगे, प्रॉमिस। फिर लास्ट में स्टूडेंट, लास्ट में जो वैल्यू होती है उसके साथ मात्रक लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर 1 नंबर का सवाल है तो आपका आधा नंबर वहीं पर कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें 5 बात अगर आप याद रखते हो तो स्टूडेंट आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। तो आज मैं आपको कम से कम 25 से लेकर 30 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज और उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसका मात्रक क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट 3 या 4 पार्ट आएंगे जिनमें आपको मैं ये सारी क्वांटिटीज कंप्लीट करा दूंगा। पूरी फिजिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं वो 4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट आपकी। हमें कोर्स से मतलब नहीं है, हमें कोर्स के साथ साथ स्टूडेंट आना भी चाहिए कुछ। कोर्स तो होता रहेगा यार, कोर्स को कौन मना कर रहा है? नहीं करा यार, हम कोर्स पूरा कराएंगे, उसकी टेंशन ना लो। नवंबर लास्ट जब होगा जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज हमारे अलग से चल रही है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सारी की सारी यहाँ 16 राशियाँ लिख रखी हैं, उन्हें किसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मात्रक क्या है। क्योंकि अगर मैंने लिखता हूं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। अब जो वीडियो आएगी इस सीरीज की वो केवल 10 से 15 मिनट की रहेगी। इससे बड़ी वीडियो मैं इस सीरीज में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया करो जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहली राशि है रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत क्या है इसका? लैम्डा। और अगर हम मात्रा की बात करें तो कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी बना लो जिसमें न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं लिख लो और पूरी सीरीज करते चले उसी कॉपी पे, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पे ये सीरीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। लास्ट टाइम पे अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल करना आ जाएगा। सेकंड स्टूडेंट, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरे स्टूडेंट, आवेश का आयतन घनत्व। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है वो है कूलम प्रति मीटर क्यूब। अगली है चौथी स्टूडेंट, वैद्युत विभव। इसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। अगली है वैद्युत विभवांतर। इसको देखो VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA लिखा जाता है, और वो डिपेंड करता है कि हम आवेश को A से B तक लेकर जा रहे हैं या B से A तक लेकर आ रहे हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम होता है। अगली है छठी स्टूडेंट, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस।
इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है फेरेड या फिर कूलम प्रति वोल्ट। तो दोनों मात्रक आपको याद होनी चाहिए, फेरेड भी आपको पता होना चाहिए, कूलम प्रति वोल्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगले स्टूडेंट 7वीं क्वांटिटी धारक घनत्व, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल j से, और इसका जो मात्रक है स्टूडेंट वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 8वीं स्टूडेंट वैद्युत प्रतिरोध, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मात्रक है ओम, या फिर आप ये ओमेगा का साइन बना सकते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। 9वीं है स्टूडेंट वैद्युत चालकता, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, याद रखना इस चीज को। इसके मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमन इसके मात्रक होते हैं, आपको सारे मात्रक याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 10 विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। 11 स्टूडेंट विशिष्ट चालकता, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है ओम मीटर की होल पावर -1 होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना सही तरह। देखो एक एक चीज स्टूडेंट अगर आप कवर करते चले जाओगे तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि एक दिन में अगर आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे तो इम्पॉसिबल है, हर चीज टाइम मांगती है, तो एक दिन में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सीख पाता है। तो आप भी ये मत सोचो कि हम एक दिन में न्यूमेरिकल सीख जाएंगे, 15, 20 या 1 महीना लग सकता है, फिर आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल करना आसानी से सीख पाओगे। टेंशन ना लो, सिखा मैं दूंगा, ठीक है। अगली क्वांटिटी है स्टूडेंट 12 प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके मात्रक की बात करते हैं होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। 13 स्टूडेंट वैद्युत ऊर्जा, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। 14 स्टूडेंट वैद्युत शक्ति, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट, या फिर जूल पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। टेंशन ना लो, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उसके बाद अगली है स्टूडेंट 15 सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक है या तो वोल्ट बोलोगे या फिर जूल प्रति कूलाम कहोगे, जूल प्रति कूलाम भी होता है। 16 स्टूडेंट आंतरिक प्रतिरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी मात्रक ओम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 16 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं लिख दिए हैं। अब मैं आपको लगभग 14 क्वांटिटीज और कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको 30 क्वांटिटीज मिल जाएंगी स्टूडेंट, 30 राशियां, उनके मात्रक, उनके संकेत। आप इतना तैयार करते चले जाओगे एक एक दिन में तो आप आसानी से स्टूडेंट न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। उसके बाद मैं आपको 14 क्वांटिटीज और लिख रहा हूँ, उसके बाद आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखो स्टूडेंट, मैंने 16 राशियां भी आपको कंप्लीट कराई थी। यहाँ पर मैंने 14 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, उनके संकेत और मात्रक लिख दिए हैं। ये जो है स्टूडेंट, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। मैंने बोला मैं आपको पूरी बुक में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी लिखा दूंगा, उनके साथ साथ उनके मात्रक, उनके संकेत भी लिखा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी फिजिक्स के पेपर में। तो इन्हें एक जगह नोट आउट करते जाओ, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा साबित होगा, ठीक है ना, फायदेमंद साबित होगी। अब देखो स्टूडेंट, आज की हमारी 17वीं क्वांटिटी है अनुगमन वेग। क्या? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है स्टूडेंट, अब देखो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। उसका देखो 18वें स्टूडेंट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। सभी जानते हो वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो होता है स्टूडेंट कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और एक चीज़ याद रखना, एप्सिलॉन नॉट का जो आंगिक मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। अगले स्टूडेंट, आज की हमारी 19वीं क्वांटिटी चुंबकशीलता, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, इसको हम μ0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कभी कभी μ0 और एप्सिलॉन नॉट पर संबंध पूछ लेता है तो आपको याद रखना है μ0 × एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है स्टूडेंट 1/c²। क्या होता है? 1/c²। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें स्टूडेंट आपको 90+ दिला सकती हैं। जब तक आप इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं करोगे ना, तो हो सकता है कि आप 90+ इसको नहीं कर पाओ। बट आप मेरे साथ तैयारी करो तो गारंटेड 90+ आएंगे। बस मेहनत करते रहो, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी स्टार्ट कर दो मेहनत करना। अभी आपके पास टाइम है स्टूडेंट, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। फिर सोचोगे अब मेहनत की जाए, तो तब तक टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होगा। ओके, चलो आज की 20 है स्टूडेंट क्वांटिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मात्रक याद रखना, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। एक और होता है स्टूडेंट गॉस। क्या होता है? गॉस। और एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। क्या होते हैं?
एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है, ये और याद रखना। ठीक है, 3-4 मात्रक होगी चुंबकीय क्षेत्र की। 21वें स्टूडेंट, प्रकाश की चाल, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और आप सभी को पता होगी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु अनुपात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 22 स्टूडेंट, कुंडली में फेरों की संख्या है, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता। उसका 23 है स्टूडेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मात्रक है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। उसके 24वीं क्वांटिटी है स्टूडेंट, नति कोण, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका कोई भी मात्रक, आप देखो एंगल का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता है, कोई मात्रक नहीं होता। उसका देखो 25वीं क्वांटिटी है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसको हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है वो सारे सारे मात्रक इन दोनों को भी हो सकते हैं, याद रखना। मैंने केवल यहाँ पर एक लिखा है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, इसका विभव पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, टेस्ला भी हो सकता है, गॉस भी हो सकता है, तो चारों मात्रक हो सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के होते हैं। उसका देखो अगली क्वांटिटी स्टूडेंट 26वीं, ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 27वीं क्वांटिटी है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, या तो आप लिखोगे वोल्ट, क्या लिखोगे, वोल्ट। अगली है स्टूडेंट 28 स्वप्रेरक गुणांक, इसको हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। 29वें स्टूडेंट अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है इसका भी हेनरी होता है। उसके बाद 30 है स्टूडेंट प्रेरित धारा, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, एम्पियर। तो यहाँ हमारी 30 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कंप्लीट हो चुकी है। 30 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, और उनके संकेत हैं और उनके मात्रक हैं। आप इन्हें एक जगह नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने ना लिया हो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो बस यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनमें जितनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है वो लिखाऊंगा, उनके संकेत लिखाऊंगा और उनके मात्रक लिखाऊंगा। तो आज की वीडियो का टारगेट है स्टूडेंट कम से कम 500 लाइक्स करना। इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप हमारे लाइक्स को कंप्लीट करते हो। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फायदा उठा सकें।